साईखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम ज्वारे में 27 वर्षीय विवाहिता कविता शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की मौत फांसी लगने से हुई है। हालांकि घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है, जबकि पति ने किसी भी प्रकार के विवाद से इनकार किया है। मंगलवार सुबह गाडरवारा के शासकीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की मां सरोज डिमोले का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कहा कि कविता अक्सर मायके आकर अपनी परेशानी बताती थी। मां का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी और उसका एक छोटा बेटा भी है, इसीलिए वह स्वेच्छा से ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वहीं मृतका के पिता पूरन डिमोले ने भी ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, जहां उनकी बेटी का शव नीचे उतरा हुआ मिला। उनके अनुसार घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। दूसरी ओर मृतका के पति ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि घटना के एक दिन पहले परिवार में कोई विवाद नहीं हुआ था। उनके अनुसार वह मूंग तौलने गया था। रात में परिवार के साथ भोजन करने के बाद बच्चे को पढ़ाया और सभी सो गए। रात करीब 2 बजे उठने पर उन्होंने देखा कि कविता ने घर के दलान में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली थी। उनका कहना है कि उन्होंने तत्काल रस्सी काटकर नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने और पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत तत्काल दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। इस संबंध में उप निरीक्षक वर्षा धाकड़ ने बताया कि फांसी की सूचना पर मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि जांच में अपराध के तथ्य सामने आते हैं तो नियम अनुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। हमारा पूरनलाल कविता तिनगुरिया जो हमारा तिनगुरिया परिवार में उमेश तिनगुरिया, कमलेश तिनगुरिया। हमारी बिटिया ने फांसी लगा ली कि लगा दी जो पता नहीं है, पर बहुत परेशान है। थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई। आपकी बिटिया से बात हुई थी इसके पहले? हाँ, कल नहीं हुई सर। कल नहीं हुई? हाँ, रोज बात हुई थी? हाँ, रोज होती थी। कोई परेशानी आ रही थी क्या? आ रही थी, बहुत परेशान करते थे उसकी ससुराल के सास ससुर पति। मारपीट नहीं, मानसिक तौर से कर देते, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे कर देते। हाँ, इतना हमको तो पता था, मन वो मानते नहीं थे। अगर चिड़िया ले आते थे तो लेने को आ जाते, चिड़िया में भी नहीं रहने देते थे। हाँ, बार बार आते थे, 8-15 दिन रह जाती थी तो रोज आते थे, कहते थे चल। 3 थाने चले गए, पलोहा चले गए, गढ़वारा, साईखेड़ा, कोई नहीं सुन रहा। मांग जाए कि बच्ची को न्याय मिले। सरोज डिमोले कविता अभी नहीं लिखी है, बताया हम गए थे शिकायत दर्ज करवे पलोहा थाना, उन्होंने कहा गाढ़ावारा चल जाओ। गाढ़ावारा आए, उन्होंने कही साईखेड़ा चल जाओ। यहाँ पर सर नहीं थे, बाबू ने कही साईखेड़ा चल जाओ। साईखेड़ा जावे के बाद भी हमारी कोई शिकायत नहीं लिखी। मैडम मिली थी, मैंने बताया कि रिपोर्ट आ जाए इसके बाद दर्ज होगी। बच्ची ने फांसी लगा ली थी, लगाई थी जैसा भी ये मालूम नहीं है किसने लगाई, उनके घर वालों ने लगाई, क्यों ने लगाई, तो किसने लगाई। अब हमें तो अभी कुछ जानकारी नहीं है विशेष।
देखा है। नहीं, निशान मिशान में तो हाँ गए थे चद्दर में। दो दिन पहले गई थी। ये तो अंदाजा नहीं है सर। परेशान करते वे लोग, सबसे परेशान करते शुरू से आखिरी तक। जब से शादी भई है तब से बचाया मैंने, कई दान आए कई दान समझाए, नहीं है मना सबूत नहीं है हमारे पास। सबूत मांगे तो सबूत कुछ नहीं है, मोह के बयान रहते हैं। बल्कि एक बार तुरंत लिबावे गए थे, हम खड़े खड़े लेके आए थे विवाद के कारण से। हाँ, अब मांग यही है कि इस बच्ची कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए।